तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 क्लासेस में और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो बिहार बेल्ट्रॉन या लेखपाल या IT सहायक की नई भर्ती बिहार में आ गई है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन लेखपाल या IT विभाग नई भर्ती के बारे में। जो विभाग है पंचायती राज विभाग का, ग्राम पंचायत में, और अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो इस वैकेंसी का जो अपडेट्स है वो मुझे अखबार के माध्यम से मिला, ठीक है। और अखबार के माध्यम से ये मतलब लगभग जनवरी के आसपास ये वैकेंसी आ जाएगी। तो फिलहाल अगर आपको नहीं जानकारी तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो लगभग इसमें टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको 7322 हैं, ठीक है। और ये किस किस पद पर है, तो लेखपाल IT सहायक के पद पर लगभग पंचायत स्तर पर जो वैकेंसी हैं 6391 निकल के आ रही हैं। लेखपाल IT सहायक पद पे जो 533 वैकेंसी है ब्लॉक स्तर पर हैं और 266 वैकेंसी जिला स्तर पर है। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, BCom होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद MCom वगैरह भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिला स्तर के लिए। तो ये पूरा डेटा जब मैं आपको अभी न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो दिखाऊंगा, उसमें भी आपको क्लियर कराऊंगा विद प्रूफ। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसी, क्या क्या डेटा है और किस किस पद के लिए आवेदन आए हुए हैं, ठीक है। तो वही आपको बताया, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वही 329 पद हैं। अच्छा, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब DEO होता है, जिसको एक तरह से क्लर्क कह सकते हैं हम लोग, क्लर्क होता है। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये बिहार बेल्ट्रॉन है क्या, अगर आप बेल्ट्रॉन को नहीं जानते हैं तो आप बने रहिए चैनल पे। आपको बता दें, बेल्ट्रॉन जैसे जो बिहार में, जो जैसे यूपी में है या कई अलग जगह जो एजेंसियां हैं जो एग्जाम कराती है, जैसे SSC का एग्जाम कौन सी कंपनी कराती है, एजेंसी लेती है, TCS लेती है। उसी तरह से बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन जो है बिहार में एग्जाम कराती है, यानी बेल्ट्रॉन जो है बिहार की एक काफ़ी फेमस एजेंसी है जो इस एग्जाम को कराएगी। और लगभग इसका जो टेंडर है वो बेल्ट्रॉन एजेंसी को ही दिया गया है, ठीक है। यही बेल्ट्रॉन एजेंसी आपका जो एग्जाम है वो कराएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई वही आपका जनवरी फरवरी के आसपास होगा, ठीक है। तो जो एजेंसी जो है आपकी वो बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है जो इस बार इसका एग्जाम कराएगी, किसका, लेखपाल या IT सहायक नई भर्ती का, ठीक है। जो नई भर्ती आ रही है उसका कराएगी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ तो इसके लिए टाइपिंग भी मांग सकता है दोस्तों। तो इंग्लिश टाइपिंग लगभग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। अभी समय अच्छा खासा आप लोग सीख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कंप्यूटर नॉलेज, इसके लिए कंप्यूटर को कोई सर्टिफिकेट मान ले, या तो बेसिक का मान ले 6 मंथ का, हो सकता है CCC सर्टिफिकेट मांग ले। तो आप लोग जुगाड़ कर लीजिएगा अगर इसमें जाना है। तो ज़रूरी नहीं कि ये मांगे ही, मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि कंप्यूटर वर्क है ना, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो बेसिक लेवल का या फिर CCC जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वो मांग सकता है। हो सकता है वो लेवल भी मांग ले, तो मतलब ऐसे ज़्यादा वो लेवल तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो CCC या फिर बेसिक जो कोर्स है जिसमें से आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं उतना यहाँ पर मांग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एज क्या रहेगी, तो वही दोस्तों बिहार में जानते हैं आप, बिहार में जो एज है 18 से लेकर 30, 35, 37, 40 तक कोई भी फॉर्म हो आप भर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। सैलरी आपको दोस्तों कितनी मिलेगी, तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपको मान के चलिए भाई 20,000 प्लस। दोस्तों देखिए, क्या इसका आप लोगों को डाउट हो सकता है, सर क्या ये गवर्नमेंट है, नहीं, देखिए गवर्नमेंट नहीं है, ये संविदा बेस वैकेंसी है आपकी, संविदा बेस पे ये वैकेंसी है, संविदा बेस पे वर्क होगा, ठीक है। हाँ, निकाले नहीं जाते एक बार, अगर जैसे निकालने का कोई इशू नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट होते हैं कि सर क्या इसके बाद पता नहीं ज्वाइन हो जाए इसके बाद निकाल देते, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक बार ज्वाइन हो जाएंगे तो लगभग 60 साल, जब तक आप रिटायरमेंट हो 60 साल तक आप बने रहेंगे, रिटायर नहीं किया जाता है। जैसे ये एक मतलब जैसे पहले होता था ना गवर्नमेंट एग्जाम, उसी तरह से संविदा बेस पे करा दे रहे हैं, है ना। एजेंसी दे दिया और एजेंसी अपने एग्जाम कराएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इतना वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद तो ये संविदा बेस पे वैकेंसी होगी और लगभग सैलरी 20,000 प्लस होगी। तो देखिए इसका भी सिलेबस और जो एज कब से कब तक ली जाएगी, है ना। अभी कोई इसकी निश्चित एज है नहीं, इस वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ 18 से लगभग वही 30-35 तक रहेगी, इसकी भी रहेगी। और अगर इसकी बात करें सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए जनरल जो सिलेबस होता है कंपटीशन फाइट करने का, वही GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये जनरल सिलेबस होता है, ठीक है। तो यही कंप्यूटर का भी शायद टॉपिक डाल सकते हैं भाई, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है यहाँ पर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड डाल सकते हैं। DO के लिए, इसके लिए आपका ये GK मैथ रीजनिंग जो नॉर्मली आप लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और उसके लिए जैसे इसका कोई अपडेट्स हमको मिलता है
तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा। बस इसीलिए आप कहता हूं मैं हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे अलग अलग तरह की अपडेट्स, हर तरह की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। और इसके अलावा एग्जाम सेंटर पे जाके भी हमारा चैनल जो है वो रिव्यू करता है और एग्जाम का पैटर्न देखता है और लाइव वहां से सेशन आपका चलाता है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो एक लाइक तो बनता ही है आपका, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद बिहार में जो है, तो अभी देखिए बिहार में लगभग इस बार जो वैकेंसी 10 लाख प्लस वैकेंसी, क्योंकि बिहार में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। अब बिहार के सीएम इस समय कौन है? नीतीश कुमार है, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। तो आरएलडी का और इनका जो समझौता है, यानी इनका जो गठबंधन की सरकार है, तो इन्होंने कहा था कि भरमार वैकेंसियाँ देंगे, काफ़ी 10 लाख वैकेंसियाँ देंगे। जिसमें देखिए अभी इन्होंने निकाली भी, बीपीएससी में 1,70,000 वैकेंसी निकाल दी, दूसरी 1,20,000 का भी एग्जाम चल रहा है, तीसरी आने के आसार है। एक तो वो बीपीएससी की एक आ गई, एक बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी है, ग्रुप डी की भी वैकेंसी जो परिचालक वाली थी, ग्रुप डी वाली, वो आनी है। उसके बाद ये बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस और ग्रुप डी, तो लगभग कुल मिला के ये 10 लाख प्लस वैकेंसी इस बार देने का इन्होंने कहा था, और लगभग देंगे भी। क्योंकि अभी देखिए अभी लोकसभा के चुनाव हैं, चुनाव के टाइम स्टूडेंट्स का फायदा होता है भैया। अब देखिए कम से कम दे रहे हैं ना, जॉब तो दे ही रहे हैं। यूपी में देख लीजिए आप कितनी वैकेंसियां निकल रही हैं। तो याद देख सकते हैं बिहार का जो काम है इस समय वो ठीक ठाक चल रहा है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और इस समय चाहे सरकार जिसकी हो, वैकेंसी आने से मतलब चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे किसी भी अन्य पार्टी की सरकार हो, स्टूडेंट्स के लिए तो बस वही है कि भाई वैकेंसी आनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो वैकेंसियां बिहार में लगातार आ रही हैं और सिलेक्शन भी टाइम टू टाइम देख रहे हैं आप, मतलब हर चीज़ का जो है वो टाइम टू टाइम। बस बिहार पुलिस वाले में जो चीटिंग वगैरह हो गई, नकल वगैरह हो गई, जिसकी वजह से उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, तो इसको इनको देखना चाहिए और उसका सुधार भी करेंगे। क्योंकि अभी इसकी एग्जाम डेट, अभी एग्जाम चल रहा है ना बीपीएससी का, जो सेकंड वाला 2.0 वाला, जो बीपीएससी का टीचर वाला, तो इसकी वजह से बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं कराया गया है। अब जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके बाद 17 दिसंबर को सिविल कोड का आपका एग्जाम है, देन उसके बाद आपका जनवरी में करा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम है। तो ये तो खैर पेपर की डेट हो जाएगी, अलग इशू है। लेकिन बिहार में 2025 में आपके देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव है ना, तो विधानसभा यानी मुख्यमंत्री के चुनाव है। अब कोई भी जो मुख्यमंत्री पे इस पद पे है तभी उसके पास अच्छा खासा समय है। तो 25 में चुनाव है, तो उस कोशिश तो यही करेगा कि 24 तक में बेहतरीन वैकेंसियां दे के जो युवा पक्ष है उसको अपनी ओर घसीटेगा, जाहिर सी बात है ना। तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि बेहतरीन मतलब हम जवाब देंगे, तो ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो ये इतना डेटा मैंने आपको बताया। बिहार में लगभग काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो आप लोग इसका अपडेट्स जुड़े रहिए। इसकी जो पेपर कटिंग वो आप देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देख लीजिए कटिंग। तो पंचायतों में 7,329 लेखपाल से IIT बहाल किए जाएंगे, और ये प्रभात खबर का न्यूज है। तो इसमें दोस्तों 7,329 पदों पर लेखपाल को जो IT सहायक नियुक्ति तैयारी में जुट चुका है। इसमें पेपर में जैसा दे रहा है कि 6,391 लोगों को नियुक्ति ग्राम पंचायतों से की जाएगी। इसी प्रकार की डिग्रीधारी 533 अभ्यर्थियों को हर पंचायत समिति के प्रखंड स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। हर जिला स्तर में 2-2 लेखपाल से IT सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी 8,666 लेखपाल से IT सहायक काम करेंगे। और मतलब ये 3 स्टेप पे होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसी तरह के अपडेट्स के